दोस्तों आज हम वास्तुशास्त्र में जानेंगे कि कैसे 5 रुपए की एक रेमेडी से आप अपने साउथ और वेस्ट डायरेक्शन के सारे मेजर वास्तु डिफेक्ट्स को खत्म कर सकते हैं। चाहे आपकी एंट्री साउथ डायरेक्शन की है, चाहे आपकी एंट्री साउथ वेस्ट की है, चाहे आपकी एंट्री साउथ वेस्ट की है, चाहे आपकी एंट्री वेस्ट डायरेक्शन की है, आप सभी वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। चाहे आपकी साउथ में कोई बालकनी बनी हुई है, चाहे आपकी बालकनी साउथ वेस्ट की है, चाहे आपकी बालकनी वेस्ट डायरेक्शन में। दोस्तों बहुत बार हमने सुना है कि साउथ की मेन एंट्रेंस है हमारा मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से हम उसको हिला नहीं सकते। ऐसे ही वेस्ट में होता है और बहुत बार तो लोगों की मजबूरी हो जाती है क्योंकि उनका गेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से साउथ वेस्ट कॉर्नर में आ रहा होता है। साउथ डायरेक्शन का है तो साउथ से साउथ वेस्ट की तरफ जाएगा गेट, अगर वेस्ट डायरेक्शन का है तो वेस्ट से साउथ वेस्ट के वेस्ट में जाएगा गेट। अब इसकी क्या इलाज करे जाए? दोस्तों आप एक छोटा सा इलाज कर सकते हैं। कॉपर की वायर लेकर, जो नॉर्मल बिजली की तार होती है उसमें से भी आप निकाल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना अर्थिंग के लिए बहुत बार कॉपर वायर इस्तेमाल करी जाती है, वो उसमें मिनिमम सबसे पतली वाली जो आपकी कॉपर वायर आती है जो लगाते हुए टूटे ना, वैसे वाली कॉपर वायर लेके, अगर आपका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, नैऋत्य कोण की तरफ आपका मुख्य द्वार है, आप उसके नीचे उसको लगा सकते हैं और उसका इफ़ेक्ट आप ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों साउथ और वेस्ट से हार्ड वाइब्रेशंस आती हैं और कॉपर सबसे अच्छी चीज़ है हार्ड वाइब्रेशंस को ख़त्म करने के लिए। अगर आप अपने दक्षिण दिशा में आपका मुख्य द्वार है या कोई बालकनी बनी हुई है, बालकनी को भी जो एक्सटेंडेड पार्ट है अगर आप वहाँ पर कॉपर वायर लगा देते हैं तो उसके भी वास्तु दोष को आप ख़त्म कर सकते हैं। चाहे पश्चिम दिशा में आपकी बालकनी है, चाहे दक्षिण दिशा में आपकी बालकनी है, चाहे नैऋत्य कोण की तरफ आपकी टिल्टेड, बहुत बार हमारा प्रमाइस होता है तो नैऋत्य कोण में अगर आपकी बालकनी आ रही है, आप कॉपर वायर लगा के उसकी जो हार्ड वाइब्रेशन है, जो बेसिकली सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाली चीज़ है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। बहुत बार हमारा साउथ ईस्ट कॉर्नर का मेन डोर होता है साउथ डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट वाले पॉइंट पे आ रहा होता है, वहाँ पर भी आप इस कॉपर वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात का खास ख्याल रखना है, कभी भी आपको कॉपर वायर या किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रिप, पत्ती या कोई भी वायर नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में इस्तेमाल नहीं करनी। नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन से कभी भी हार्ड वाइब्रेशन नहीं आते, इसीलिए इन दोनों दिशाओं में कोई भी कंसल्टेंट आपको कुछ भी गाइड कर दे, चांदी लगा दो, सोना लगा दो, एल्युमिनियम लगा दो, कुछ भी स्टील लगा दो, मत लगाना दोस्तों। पॉजिटिव एनर्जी भी ख़त्म हो जाती है, चाहे सिल्वर ही है, वो वाइब्रेशंस को डिस्टर्ब करता है। और बहुत बार आजकल वास्तु कंसल्टेंट कई 100 किलो आपका मेटल दबवा देते हैं आपके घर के अंदर। दोस्तों वो भी बचना है आपको, वो भी आपको नहीं दबाना। ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है वास्तुशास्त्र में। वो इस तरीके की मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट करता है। कोई भी मेटल अगर आप अपने ज़मीन में दबा रहे हैं, कई 100 किलो का पीस या छोटा भी पीस दबा रहे हैं, तो सोच समझ के काम कीजिए। ये मेटल मैग्नेटिक एनर्जी ऐसी क्रिएट करता है कि आपको बीमार तक कर सकता है अगर आपने गलत दबा दिया। अभी मेरे पास एक केस आया था, उन्होंने किसी कंसल्टेंट ने, शायद गाजियाबाद का केस था, किसी कंसल्टेंट ने वहाँ पे उनको 500 किलो पता नहीं कौन सा मेटल दबवा दिया। वो 500 किलो मेटल दबवा के चला गया और वो ओनर विद इन 3 मंथ्स वहाँ पर ऐसा बीमार पड़ा, वो लॉन्ग टर्म डिजीज़ उसको ब्रेन से रिलेटेड कोई हो गई। दोस्तों वहाँ से फिर वो मेटल निकाला है, अब उनको रिलीफ आया। तो बहुत बार ये चीज़ें नुकसान कर जाती हैं और बहुत बार नहीं, मैक्सिमम टाइम, क्योंकि कॉपर, स्टील कुछ भी दबाएंगे उसकी हर चीज़ की अपनी अपनी एक एनर्जी होती है। वो वहाँ से मैग्नेटिक एनर्जी ऐसी क्रिएट हो जाती है बाई चांस कि वो आपको नुकसान देने लगती है।
इसीलिए कभी भी कहीं भी कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा मेटल दबाने से पहले एक बार देख लीजिए कि आपके ऊपर नुकसान क्या करने वाला है ये। तो दोस्तों, दक्षिण और पश्चिम दिशा की आप उपाय ये 5 रुपए में कर सकते हैं अपने घर का। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।